सर एक बार फिर से आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में स्वागत करता हूं और आज हम लोग 54वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत ही खुशी और बहुत ही उत्साह है आप सब लोगों के बीच में। आप सब लोग जो है मेरा उत्साह लगातार बढ़ाते रहते हैं। हम सब लोग मिलकर धीरे धीरे करके इस बिज़नेस में आगे बढ़ते चले जाते हैं और हर रोज़ कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं ताकि हम लोग भी इस बिज़नेस के अंदर नए नए आयाम नए नए मुकाम हासिल कर सकें। चलिए, आज रविवार का दिन है। मालूम है कि कुछ लोग जो है हो सकता है लेट इस प्रोग्राम को देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी थोड़ी बहुत छुट्टी और मस्ती भी चलती है। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लीडरशिप। और क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो बिज़नेस है ये लीडरशिप ड्रिवन बिज़नेस है। इस बिज़नेस के अंदर जो है एक व्यक्ति जो है कामयाब तभी होता है जब लोग उसके साथ चलने को तैयार होते हैं और लोग हमेशा अपने से अच्छे लोगों के साथ काम करने को तैयार होते हैं, अपने से अच्छे और बेहतर लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो लीडरशिप कैसे आती है, लीडरशिप की क्या क्वालिटी होती है, लीडर कौन होता है? एक लीडर वो होता है जो आपने देखा है जिसको नेता बोलते हैं, सफ़ेद कुर्ते पजामे वाला। मैं उस लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ। लीडर नेल्सन मंडेला लीडर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस लीडर रहे हैं, महात्मा गांधी लीडर रहे हैं। मैं उन लीडर्स की बात कर रहा हूँ जिनको दुनिया फॉलो करती है, जिनको समय फॉलो करता है, जो समय की सीमाओं से ऊपर होते हैं, जिनके पास एक विजन होती है, एक दूरदृष्टि होती है। जो लोग जो है उस व्यक्ति के साथ चलना पसंद करते हैं जिसके पास एक सपना होता है, ड्रीम को लोग फॉलो करते हैं। तो वो लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होती हैं? क्या ऐसे वो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें अपने अंदर जनरेट करने हैं? यदि वो पॉइंट्स हम लोग समझ पाएँ, उनको जनरेट कर पाएँ, उनको हम अपने अंदर स्थापित कर पाएँ, तो मेरा ऐसा यकीन है कि सब लोग जो आज के ये 5-6 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उन पॉइंट्स को अगर हमने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया और उनके ऊपर अमल कर लिया तो सब लोग स्टार डायमंड की पिन पे अवश्य पहुंचेंगे। उससे आगे भी बहुत से लोग जाने वाले हैं। चलिए, आज के टॉपिक की शुरुआत हम करने वाले हैं। इससे पहले अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिजनेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, लीडरशिप की बात करते हैं कि लीडरशिप क्या होती है, कौन से गुण होते हैं उन लीडर्स के अंदर जिनको लोग फॉलो करने वाले हैं। आपके पास एक टीम है और आप चाहते हैं कि आपको लोग फॉलो करें, ये लोग आपकी बात को मानें और आपका बिजनेस बड़ा हो जाए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला गुण हमारे पास होना चाहिए, लीडर जो होता है, उस लीडर का जो सबसे बड़ा गुण होता है, उसके पास अधिकार कम होते हैं और जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। अधिकार कम, जिम्मेदारियां ज़्यादा, जिम्मेदारी ज़्यादा। आप इस बात को इस डायफ्राम से समझ सकते हैं। एक चित्र मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा सकता हूँ। ये जो है एक डायफ्राम है, यहाँ पे ऐसे, ये अधिकारों का डायफ्राम है, ये अधिकार है, ये अधिकार, और ये जो है जिम्मेवारी। ये फर्क होता है लीडर और आम लोगों के अंदर। यहाँ पे जो आम लोग होते हैं वो कहते हैं कि अधिकार हमारे ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और जिम्मेवारियाँ बहुत थोड़ी लेने को तैयार होते हैं। लेकिन जो लीडर होता है उसके पास अधिकार नाम मात्र के होते हैं, जिम्मेवारियां सबसे ज़्यादा होती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस बिज़नेस के अंदर कामयाबी चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि आप तेज़ी से आगे बढ़े, यदि आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से रॉयल्टी मिले, जल्दी से टेक्निकल मिले, एमराल्ड मिले, स्टार एमराल्ड मिले, आप डायमंड जाएँ, स्टार डायमंड जाएँ, तो इस बात को आज से गांठ बांध लीजिएगा कि लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है और लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस के अंदर आपके पास अधिकार कम है, यहाँ हैं आप, और जिम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यदि आप इस तरीके से काम करते हैं तो कामयाबी 100% मिलने वाली है। यदि आप इस तरीके से काम करते हैं कि अधिकारों की बात ज़्यादा करते हैं कि मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, तो माय डियर फ्रेंड्स फिर आप एक फॉलोअर हैं, लीडर नहीं है।
फॉलोअर्स के अधिकार होते हैं, लीडर्स के पास अधिकार नहीं होते। उनके पास केवल और केवल एक चीज़ होती है और उसका नाम है जिम्मेवारी। यदि आप जिम्मेवारी ले सकते हैं अपनी टीम की, अपने आप को सिखाने की, अपनी टीम को सिखाने की, अपनी डाउनलाइन को सिखाने की, अपने शहर में सेमिनार करवाने की, हमारे अपने घर के अंदर होम मीटिंग्स रखने की, अपने घर के अंदर जो है प्रोडक्ट कॉर्नर खोलने की, अपने पिकअप सेंटर्स की व्यवस्थाएं करवाने की, कंपनी के अंदर फोन कॉल्स करने की, और जितनी भी सारी जिम्मेवारियां। भीलवाड़ा जब जाते हैं तो वहां जाते वक्त आप ये इंतजार नहीं करते कि मेरे लिए कोई बस बुक करके देगा तो मैं वहां पे जाऊंगा। आप खुद वहां पे लीडर के तौर पे आगे आते हैं, अपनी टीम को लेके जाते हैं। इस तरह से सेमिनार्स के अरेंजमेंट में आप परवाह ये नहीं सोचते कि कोई और करके दे देगा। यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि आप जिम्मेवारियां ले रहे हैं तो आप कामयाब होंगे। यदि आप जिम्मेवारियां नहीं ले रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर बन के रह जाएंगे। ये बहुत बारीक सी बात है, इस बात को ज़रा गौर से समझ लीजिएगा। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि सर मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप साहब अधिकार ज़्यादा मांगते हैं, जिम्मेवारियां बहुत कम हैं। आप अधिकार मांगते हैं अपनी अपलाइन से कि मेरे को प्लान दिखाने के लिए मेरे साथ नहीं जा रहे, मेरे लिए मीटिंग नहीं कर रहे। सर आपने अगर एक आदमी को डाउनलाइन में स्पॉन्सर कर दिया है, नाउ यू आर ऑल्सो ए अपलाइन। आप खुद जाइए, सीखिए और जिम्मेवारी लीजिए और जिम्मेवारी से काम कीजिए। तो अगर आप जिम्मेवारी लेंगे तो आपकी कामयाबी तय है। जिम्मेवारियों से बचेंगे तो कामयाबी आपके भाग्य के ऊपर निर्भर करेगी। हो सकता है भाग्य कहीं ना कहीं से, फिर कहते हैं ना कोई चीज़ रास्ते में कोई पड़ा हुआ थैला मिल जाएगा और उसमें बहुत सारे नोट होंगे। ये सबके साथ नहीं होता, ये कभी कभार लाखों करोड़ों में एक आध आदमी के साथ होता है। तो जिम्मेवारियां जो लेते हैं वही लीडर होते हैं। उनके पास जो है अधिकार बहुत कम होते हैं, जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। जिम्मेवारियां ही होती हैं, अधिकार तो लीडर के पास एक्चुअली होते ही नहीं है। दूसरा जो गुण होता है लीडर का, वो गुण होता है कि वो धारणाओं से नहीं बंधा होता। धारणाओं से नहीं बंधा होता। कुछ लोग पुरानी जो धारणाएं होती हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, उन्हीं से बंधे रहते हैं। लीडर पुरानी धारणाओं से नहीं बंध के रहता। लीडर हमेशा नया रास्ता खोजता है, लीडर हमेशा आगे चलता है, लीडर हमेशा एक नए रास्ते का निर्माण करता है। कुछ लोग इन धारणाओं से बंधे रहते हैं। जैसे कि एक धारणा ये बना रखी है बहुत से लोगों ने कि आरसीएम बिजनेस में टेक्निकल अचीवर बनने के लिए 5 साल लगेंगे। भाई क्यों लगेंगे? आप उस धारणा को तोड़ सकते हैं। आप उस काम को 2 साल में करके दिखा दीजिए। आपके सामने सुनील कागसर खड़े हैं, इन्होंने 23 महीने में करके दिखाया था। तभी लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया था कि यस ही इज ए लीडर। अदरवाइज आप धारणाओं से ही बंधे रहेंगे। आप ये मानते हैं कि 2 ही लेग पे बिजनेस चलता है, तीसरी पे नहीं चलता, चौथी पे नहीं चलता। आप काम करके दिखा दीजिए। लोग उस आदमी को फॉलो करते हैं जो धारणाओं से ना बंधा हो, जो अपना रास्ता खुद बनाना जानता हो। हम बहुत बार अपनी पुरानी धारणाओं से ही बंधे रहते हैं कि जो है इतना ही काम कर सकते हैं, इसके अंदर ऐसा ही हो सकता है। जो पुराना जो कहते हैं ना पैटर्न एक चलता चला जा रहा है, बस उसी में अटक के रह जाते हैं। लीडर जो है हमेशा पहला कदम उठाता है। आरसीएम बिजनेस के अंदर भी आप लोगों ने पहला कदम उठाया है। आप भी लीडर की श्रेणी में आते हैं, लेकिन धारणाओं से ना बंधे। कभी कभी हम अपनी अपलाइन की धारणाओं से बन जाते हैं कि अभी तो मेरी अपलाइन ही रॉयल्टी अचीवर नहीं हुई, मेरा नंबर तो उसके बाद आएगा। सर अगर आपके अंदर कैपेसिटी, आप उससे पहले रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, आप उससे पहले टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं, आप उससे आगे निकल सकते हैं। तो धारणाओं में मत बंधिए। ये इंतज़ार मत कीजिए कि सामने वाला जब आगे चलेगा तब मैं उसके पीछे पीछे चलूँगा। ये धारणाओं में जो लोग बनते हैं वो बहुत दिक्कत में रहते हैं। उन लोगों को पूरी ज़िंदगी जो है ना, फिर वो फॉलोअर की श्रेणी में आते हैं, लीडर की श्रेणी में नहीं आते। लीडर जिम्मेवारी लेता है, काम करता है और आगे बढ़ता चला जाता है। इस बात की कतई परवाह नहीं करता कि कौन क्या कर रहा है। धारणाओं में ना बंधे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आरसीएम बिजनेस के अंदर भी जो है बहुत से लोग अभी नहीं आ रहे हैं, बहुत से लोग कुछ समय बाद आएंगे। ये लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। यहाँ पे इस ग्राफ से आप इस बात को समझेंगे। आप जो है 2% लोग जो है इस दुनिया के अंदर प्रवर्तक होते हैं, प्रवर्तक, और इसके बाद 10% लोग जो है फॉलोअर होते हैं। ये 10% है, ये 2% है, ये फॉलोअर। और इसके बाद 60% जो लोग होते हैं, मैं यहाँ पे मैंने इस चार्ट को डिजाइन किया था, मध्य में ढलने वाले 60%, मिडल। इसके बाद कुछ लोग और होते हैं, वो लोग बाद में ढलने वाले 20% के करीब। मैं इस आंकड़े को आपको डिटेल में समझाऊंगा।
बाद में ढलने वाले, बाद में, और 8% लोग ऐसे होते हैं कभी नहीं बदलने वाले। ये चार्ट आप लिख सकते हैं। ये देखिए अभी जो दौर चल रहा है आरसीएम बिजनेस, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये परिवर्तकों का दौर है। आप यदि इस बिजनेस के अंदर अब आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आप परिवर्तकों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि अभी फॉलोवर्स का आना इस बिजनेस में बाकी है। जिस दिन इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में फॉलोवर्स आएंगे, यानी कि 12%, अभी भारत के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं अभी आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, भारत का जो ग्राफ है आप लोगों ने बहुत सी ट्रेनिंग में देखा होगा, वो मात्र 0.6% के आसपास है। तो हम लोग क्या हैं, अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं प्रवर्तक की श्रेणी में आते हैं, और प्रवर्तकों को थोड़ा सा कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं, उनको विरोध का सामना करना पड़ता है, उनको लोगों की ना सुननी पड़ती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि टिके रहें, चलते रहें, लगातार काम करते रहें, अधिकारों की बात ना करें। अधिकारों की बात तो ये बाद में आने वाले लोग करने वाले हैं, क्योंकि ये फॉलोअर्स हैं और इनको क्या मिलेगा ये उनका भगवान जानता है। इनको जो बचा खुचा होगा वो मिलने वाला है। अब उसके बाद जब ये प्रवर्तक जब बदल देंगे इस समाज को, जब ये धारणा बदल जाएगी, धारणाओं से लोग बाहर निकल जाएंगे कि नहीं आरसीएम बिजनेस तो हमें किसी भी नौकरी के साथ करना ही होगा, ये तो एक ज़रूरी चीज़ हो गया है। जैसे आज के ज़माने में हर आदमी ये मानता है कि घर में एक नौकरी तो होनी ही चाहिए, इसी तरह से जब फॉलोअर्स का दौर आएगा, जब ये 10% लोग आएंगे, तो हर आदमी ये मानना शुरू कर देगा कि भैया नौकरी वगैरह तो गई भाड़ में, एक आदमी तो घर में टेक्निकल अचीवर होना ही चाहिए, एक आदमी टेक्निकल अचीवर। तो 10% जब लोग आएंगे, जब ये संख्या 12% पे चली जाएगी, तब इस देश के अंदर कितना बड़ा तूफान पैदा होगा। और उन 12% लोगों को देख के तुरंत कुछ समय बाद ही आप देखेंगे 60% लोग और चले आएंगे, ये मिडल में ढलने वाले लोग होंगे। यहाँ पर जब ये लोग आएंगे इस बिजनेस में, तो जो लोग आज यहाँ से जिम्मेवारी लेके काम कर रहे हैं वो सारे के सारे स्टार डायमंड या उससे बड़ी पिन पर होंगे। वो दिन आएगा जिस दिन स्टेज के ऊपर स्टार डायमंड्स को खड़े होने के लिए भी जो है जगह कम पड़ जाएगी। ऐसा कोई हॉल नहीं होगा जिसकी स्टेज के ऊपर स्टार डायमंड के लेवल के लोगों को खड़ा किया जा सके, एक साथ वो लोग आ सके। 60% लोग आएंगे जरूर, ये तय है, ये मैं आपको आज लिख के दे सकता हूँ, आएंगे जरूर, क्योंकि प्रवर्तक लोग, आप जैसे अच्छे लोग लगे हुए हैं इस दुनिया को समझाने के लिए। फिर फॉलोअर्स आएंगे, फिर मिडिल एज के फॉलोअर्स आएंगे, फिर उसके बाद बचे हुए कुछ लोग बच जाएंगे, 20% ये भी आएंगे, 20% आएंगे, और 8% ऐसे लोग होंगे जो कभी नहीं आएंगे। और इनकी परवाह करना भी मत। कभी कभी एक आदमी को आप बहुत ज़्यादा जो है ना फॉलो करते रहते हैं, अगर वो नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहा है, तो समझ जाइए हो सकता है वो 8% लोगों में हो, सब लोग तो नहीं आने वाले। लेकिन ये तय है 92% जरूर आएंगे, 92% जरूर आएंगे। तो लीडर कौन है साहब? लीडर आप हैं, जो यहाँ पे 2% की श्रेणी में आते हैं, जिसने इस धारणाओं से बाहर निकल के नए बिजनेस को शुरू कर लिया है, आने वाले भविष्य को ज्वाइन कर लिया है। चलिए तीसरी क्वालिटी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि लीडर कौन होता है। तीसरी क्वालिटी लीडर की ये होती है कि वो गिरकर उठने में विश्वास रखता है, उठने में विश्वास रखता है, गिरकर उठने में विश्वास रखता है और जल्दी से उठता है, जल्दी से उठता है। लीडर वो होता है जो गिर जाता है तो वो उठ जाता है और फिर से चलता है, यही लीडरशिप है। हर आदमी गिरता है, हर आदमी, जब भी आप चलेंगे, किसी भी फील्ड में आप काम करेंगे, वहाँ पे तय है शुरुआती दौर में असफलता मिलेगी। लेकिन लीडर वो है जो तेजी से उठना जानता है, जल्दी से कमबैक करता है, जल्दी से कमबैक करता है। बहुत से लोग कमबैक करने में बहुत लंबा समय लगा देते हैं। रिंग के अंदर बॉक्सिंग जब चल रही होती है, बॉक्सिंग के अंदर जब वो बाउट्स चल रहे होते हैं, तो जो आदमी नीचे गिरा होता है वो गिरने से नहीं हारता है, लेकिन वो जब गिर जाता है, गिरने के बाद जब वो उठने से इनकार कर देता है, तब वो हारता है। एक आदमी तब तक नहीं हार सकता जब तक कि वो गिरने के बाद बार बार अगर वो खड़ा हो जाता है, तब तक उसको हराया नहीं जा सकता। आरसीएम बिजनेस के अंदर वो लोग कामयाब होंगे जो गिरने के बाद बार बार उठ खड़े होंगे।
ऐसा बहुत बार होगा कि आप टीम बिल्ड करेंगे, ऐसा बहुत बार होगा कि आप एक जगह बिजनेस शुरू करेंगे, हो सकता है वो बिजनेस गायब हो जाए, गिर जाए, वहाँ से जीरो हो जाए। मेरे साथ हुआ, कल मैंने आपसे शेयर किया, एक पर्टिकुलर शहर में मैंने बड़ा बिजनेस खड़ा किया, पिकअप सेंटर खुलवाए और वो बिजनेस अचानक से गायब हो गया, गिर गया वो बिजनेस, लेकिन मैं तुरंत खड़ा हो गया। आपको भी ऐसे ही करना है, बहुत से ऐसे, क्योंकि आप ध्यान रखिए पहले वाले पॉइंट को, लोग अभी धारणाओं से बंधे हुए हैं, ये परिवर्तकों का दौर चल रहा है। तो परिवर्तकों का दौर अगर चल रहा है तो वहां पे बार बार गिरना होगा, बार बार लोग गिराएंगे और लीडर वही होगा जो गिर के तुरंत खड़ा हो जाएगा, शिकायत नहीं करेगा, जिम्मेवारी लेगा और फिर से काम करना शुरू कर देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, लीडर जो है वही होता है जिसमें नेतृत्व करने का साहस होता है, जो नेतृत्व कर सके, आगे चल सके। आगे ठोकरें बहुत हैं, आगे परेशानियां बहुत हैं, उन परेशानियों का सामना करके यदि आप बढ़ सकते हैं, बार बार गिरकर उठ सकते हैं, तो दुनिया का जो है सबसे बड़ा अवार्ड भी आपको ही मिलने वाला है। एक नियम है, सतीश पंडित जी इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से बताते थे कि जब जब आप गिरें तो एक ही नियम याद रखें, जब आप गिरें तो उठ जाएं, फिर से चलें, फिर से गिरें, फिर से उठ जाएं, फिर से चलें, फिर से गिरें, फिर से उठ जाएं, बार बार गिरते रहें लेकिन हर बार उठते रहें। कामयाबी, सफलता आपके भाग्य में लिखी हुई है। परमात्मा ने आपके भाग्य में केवल और केवल एक चीज़ लिखी है, वो है सफलता और कामयाबी। लेकिन दुनिया का ये सबसे बड़ा उसूल है, सबसे बड़ा नियम है, आज से पहले भी, आज के बाद भी वही लोग सफल होंगे जो इस यूनिवर्सल रूल को फॉलो करेंगे, इस यूनिवर्सल ताकत को पहचान लेंगे। क्या है वो ताकत? वो ताकत है कि जब भी गिरें तो उठ जाएं, फिर से चलें, फिर से गिरें, फिर से उठ जाएं, फिर से चलें, फिर से गिरें, फिर से उठें, फिर से चलें, चलते रहें, गिरते रहें, उठते रहें और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा नियम है। इस नियम को अगर आपने याद कर लिया, इस नियम को आपने समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया, तो इससे बड़ी कोई दूसरी ताकत नहीं है, इससे बड़ी कोई दूसरी पावर नहीं है जो आपको ज़रूरत है आरसीएम बिजनेस में स्टार डायमंड बनने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, उस बच्चे को याद कीजिए जो बचपन में पहली बार अपने पैरों पर खड़ा हुआ था, वो गिर गया था, उसको चोट भी लगी थी, वो दोबारा खड़ा हो गया, उसको फिर से चोट लगी, वो बार बार गिरता रहा, कई महीनों तक गिरता रहा, लेकिन वो बार बार गिरता रहा, चोट खाता रहा, फिर से उठता रहा। क्या हम उस बच्चे से भी नहीं सीख सकते? क्या उस बच्चे ने जब वो दूसरी बार गिरा था, तीसरी बार गिरा था, तब उसने उठने से इनकार कर दिया था कि मैं नहीं उठने वाला, अब तो मैं अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं होऊंगा? तो ऐसा क्यों होता है कि हम लोग एक प्लान कोई मना कर देता है तो गिर जाते हैं, दूसरा प्लान मना कर देता है और तीसरा यदि किसी आदमी ने मना कर दिया तो उसके बाद चौथा प्लान दिखाने की हिम्मत, हिमाकत ही नहीं करते, वहीं पे गिरे ही रहते हैं। उस बच्चे से तो सीख सकते हैं ना, जो बीसियों बार गिरा था, सैकड़ों बार गिरा था, उसने कभी इनकार नहीं किया क्योंकि उसके पास एक लक्ष्य था कि मुझे भी खड़ा होना है, मुझे भी अपने पैरों पर चलना है। आप भी एक लक्ष्य रखिए, एक ड्रीम रखिए कि गिरें तो उठ जाएं, फिर से चलें, फिर से गिरें, फिर से उठ जाएं और फिर से चलें। माय डियर फ्रेंड्स, यही इस दुनिया की सबसे बड़ी सफलता की चाबी है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। लीडर वो होता है जिसके अंदर सीखने की ललक होती है, सीखने की ललक, सीखने की ललक अपने अंदर पैदा करें। ये ना सोचें कि इसी से काम चल जाएगा, और ज़्यादा कैसे सीख सकता हूँ, और ज़्यादा बेहतर कैसे बन सकता हूँ, हमारा जो प्रोडक्ट है गामा और आइजनोल है उसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से मैं कैसे सीख सकता हूँ। केवल और केवल उन ट्रेनिंग्स के भरोसे ना रहें जो ट्रेनिंग्स हमें कंपनी से मिलती हैं, सिस्टम से मिलती हैं। खुद भी ट्रेनर बन जाएं। हरित संजीवनी के लिए रविंद्र शिरोडे जी बहुत अच्छी जानकारी और ट्रेनिंग देते हैं और बहुत से लोग इस बारे में जानते हैं। आप खुद भी उसके एक्सपर्ट बन जाएं, कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, उसकी जानकारी हासिल करें। ये चीज़ ना करें कि कंपनी का काम है, ये तो ट्रेनिंग वो देंगे, ये अपलाइन का काम है, वो ट्रेनिंग देंगे। अगर आप जो है इस बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं तो सीखने की ललक पैदा कीजिए। सीखिए कि टीम को कैसे सिखाया जाता है, सीखिए प्लान कैसे दिखाया जाता है, सीखिए लोगों से बात कैसे की जाती है, सीखिए कि लोक व्यवहार की कला को कैसे डेवलप किया जाता है, सीखिए कि बाहर जाके बिजनेस कैसे बिल्ड किया जाता है, सीखिए कि प्रोग्राम्स कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सीखते रहेंगे, सीखने की ललक आपके अंदर है,
तो आप लीडर हैं और लीडरशिप की परिभाषा के अंदर आपका नाम शामिल होगा और कामयाबी आपको भी मिलने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे शेयर करता हूं, लीडर वो होता है जिसकी पर्सनैलिटी से पॉजिटिविटी झलकती हो। लीडर कौन होता है? क्या आप उस आदमी को लीडर कहेंगे जो रोनी सूरत बना के बैठा है? क्या आप उस आदमी को लीडर मानेंगे जो आदमी हमेशा रोता रहता है, शिकायतें करता रहता है, जो आदमी चीयरफुल नहीं है? ये लोग लीडर नहीं होते, ये लोग केवल और केवल नुकसान करते हैं। आज से आपको ये ध्यान रखना है कि लीडर कौन होता है, जो जिसकी पर्सनैलिटी से पॉजिटिविटी झलकती हो, जिसकी पर्सनैलिटी से सकारात्मकता झलकती हो। दो तरह के लोग हैं। एक बैठक में मान लीजिए आप बैठे हुए हैं और वहाँ पे एक आदमी प्रवेश करता है और उस आदमी के प्रवेश करते ही वहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन लोगों को, उनमें से सब लोगों के चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो कहते हैं ओफो ये भी आ गया। और एक आदमी वो है, एक बैठक में 10 लोग बैठे हैं और एक आदमी एंटर करता है और सब लोग चीयरफुल हो जाते हैं, ओ यस ये आ गया, अब तो काम बन जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, वो आदमी बने जिसको देखकर लोग ये ना कहें हाँ ये भी आ गया, आपको देखकर ये कहें ये आ गया, अब मजा आएगा। ऐसा लीडर आपको बनना है, ऐसी चीयरफुल पर्सनैलिटी हमें बनना है कि लोग हमें देख के नाक और मुंह ना सिकोड़ें, लोग हमें देख के बाहें फैलाएं, लोग हमारा स्वागत करें। पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए चेहरे से, हाव भाव से, बातों से। नेगेटिविटी नहीं कि हम जाएं, हमारी टीम के साथ जाएं और जाते ही उनको ये डर लगे, उनको फ़ोन उठाते हुए डर लगे। लीडर वो है जिसका फ़ोन एक बार आ जाए तो टीम में चाहे कितना भी प्रॉब्लम चल रहा हो, वो अचानक से उठ खड़े हों और ये कहें कि सर अब तो आपका फ़ोन आ गया, अब तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है एक आदमी ने मना कर दिया, मैं अभी निकलता हूँ और 10 प्लान दिखाता हूँ। जब हमारे पास फ़ोन कॉल आता है तो फ़ोन कॉल आने के बाद यदि हमारी डाउनलाइन एट लास्ट मायूस होकर फ़ोन काट रही है, देन वी आर नॉट ए लीडर। अगर वो चीयरफुल होकर फ़ोन को समअप करें कि सर मज़ा आ गया सर, आज तो आपसे बात करके, मैं आपसे लगातार बात करता रहूँगा, यू आर ए लीडर। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, कई बार हम शिकायत करते हैं कि हमारी डाउनलाइन हमारे संपर्क में नहीं रहती, वो लोग फ़ोन कॉल नहीं करते। वो फ़ोन कॉल इसलिए नहीं करते क्योंकि कई बार हम उनको धमकाते और उनको ज़्यादा जो है नेगेटिव बातें ज़्यादा करते रहते हैं कि तुमने ये नहीं किया, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। अगर आपकी टीम का हौसला आप नहीं बढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वो टीम ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपके पास जब फ़ोन आए तो वो आदमी चाहे कितना भी दर्द और परेशानी में हो, आपके फ़ोन के बाद उस आदमी को वो अपना दर्द और परेशानी भूल जानी चाहिए। वो भूल जाए तो आप लीडर हैं, क्योंकि आपकी बातों में पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी सामने वाले व्यक्ति के अंदर ट्रांसफ़र होती है, चाहे वो टेलीफोन से हो या मिलने से हो। तो हमेशा पॉजिटिविटी झलकती रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं, लीडर कौन होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 6 नंबर पॉइंट है, लीडर की जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि वो एक जगह पे संतुष्ट नहीं होते। संतुष्ट नहीं होता लीडर, कभी भी संतुष्ट नहीं होता। ही इज नॉट सेटिस्फाइड एट ए प्लेस। वो रॉयल्टी अचीवर बन के संतुष्ट नहीं होता है, वो टेक्निकल अचीवर बन के संतुष्ट नहीं होता है कि अब तो ठीक है, बहुत मज़ा आ गया, अब तो 30,000 रुपये आ रहे हैं, 50,000 रुपये आ रहे हैं। उसको हमेशा ललक रहती है, वो हमेशा इस बात के लिए लगातार प्रयास करता रहता है कि अब इसके आगे कैसे जाना है, अब इसके आगे कैसे जाना है, अब इसके आगे कैसे जाना है। कई बार बहुत से लोग अपने पिछले महीने के बिजनेस को देख के संतुष्ट हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, पिछले महीने जितना था इस महीने भी इतना ही हो गया। लीडर ऐसे नहीं करता। लीडर को हमेशा ये पेन होता है, ये दर्द होता है कि पिछले महीने से ज़्यादा क्यों नहीं हुआ, ग्रोथ क्यों नहीं हुई, क्या कारण रहे, वो उन कारणों को
को ढूंढता है और उन कारणों को दूर करता है, पूरा जोर लगाता है ताकि अगले महीने बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो। हमेशा ग्रोइंग मोड में रहता है लीडर। अगर हम कहीं किसी एक पिन पर लटके और अटके हैं बहुत लंबे समय से, बहुत सालों से अगर हम रॉयल्टी के ऊपर लटके और अटके हुए हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स चेक कीजिए कि आप संतुष्ट तो नहीं हो गए। कहीं हमें ऐसा तो नहीं लगता कि ये 20-30 हज़ार रुपये आ रहे हैं, इससे बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो लोग आपको लीडर मानना बंद कर देंगे? साहब, आपको हमेशा ग्रोइंग मोड में रहना है। लीडर के पास हमेशा एक ही लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप पर पहुंचना, शिखर पर पहुंचना, सबसे ऊपर जाना। इस बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ी पिन है उससे भी ऊपर जाना एक लीडर का लक्ष्य होता है। उसका लक्ष्य फॉलोअर का नहीं होता कि मैं जो है सिर्फ और सिर्फ स्टार रूबी बनूंगा, मैं केवल टेक्निकल अचीवर बनूंगा या मैं स्टार डायमंड बनूंगा। मुझसे पूछिए, मेरा लक्ष्य इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी जो पिन है उस बड़ी पिन से भी ऊपर जाना है। मैं कभी कभी कंपटीशन तो नहीं करता, कभी कभी इस बात पे बहुत सारा एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत सारा गणित लगाता हूँ कि इस कंपनी के जो सबसे टॉप अचीवर हैं उससे आगे कैसे जाया जा सकता है, उससे आगे कैसे निकला जा सकता है। हमेशा टॉप पर रहने की कोशिश कीजिए, उन लोगों में आने की कोशिश कीजिए जो इस बिज़नेस के पिलर्स हैं, जो इस बिज़नेस के अंदर कोर लीडर्स हैं। उन लोगों के अंदर शामिल कब होंगे आप, ये तय कीजिए, इस बात पे काम कीजिए। संतुष्ट मत होइए कि 50 हज़ार रुपये आ रहे हैं, 1 लाख रुपये आ जाएंगे तो बस काम चल जाएगा। लीडर नहीं है। लीडर वो है जो कभी संतुष्ट नहीं होता, टॉप पर जाने की हिम्मत रखता है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत देर से बिजनेस शुरू किया और वो बहुत से लोगों से आगे निकल गए। आप संतुष्ट मत होइए। अपनी जो अपलाइन है, ठीक है, उनकी बात को मानिए, सुनिए, समझिए, लेकिन ये नहीं कि आपकी पिन हमेशा अपनी अपलाइन से छोटी ही होनी चाहिए। आप अपनी अपलाइन से आगे निकलने का सपना देख सकते हैं, लेकिन उस सपने के साथ साथ जिम्मेवारियां ज़्यादा लेनी होंगी, अधिकार बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप कहेंगे कि अधिकार भी ज़्यादा चाहिए और पिन भी बड़ी चाहिए, ऐसा संभव नहीं होने वाला है। आप अपनी अपलाइन से ज़्यादा जिम्मेवारियां अगर लेंगे तभी आप उनसे आगे जा सकते हैं। अब जिम्मेवारियां, ऐसा नहीं हो सकता कि जिम्मेवारियां अपलाइन के पास ही रहें, अधिकार आपके पास रहें और आपकी पिन बड़ी हो जाए। ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका उलट जरूर हो जाएगा, आपकी पिन जो है वो और छोटी हो जाएगी, क्योंकि जिम्मेवारियां आप जो आपके पास थी वो भी अगर अपलाइन को दे दी तो अपलाइन जरूर ग्रो कर जाएगा, डाउनलाइन वो आप फिर से वहीं रह जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर अपलाइन से, अगर बहुत से लोगों को ये ललक है, इच्छा है कि मैं तेज़ी से आगे बढ़ूं, तो आपकी अपलाइन के पास जो जिम्मेवारियां हैं वो आप ले लीजिए। आप खुद अपने शहर में सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाने की जिम्मेवारी लीजिए, अपनी टीम को ट्रेन करने की जिम्मेवारी लीजिए, किताबें ज़्यादा पढ़िए, उनसे ज़्यादा नॉलेज हासिल कीजिए, उनसे बेहतर ट्रेनिंग करके दिखा दीजिए, उनसे ज़्यादा मीटिंग्स, होम मीटिंग्स करके दिखा दीजिए, उनसे ज़्यादा लोगों से बात करके देखिए, ज़्यादा फॉलोअप कीजिए, ज़्यादा बड़ी तैयारियाँ कीजिए, ज़्यादा बड़ी टीम को भीलवाड़ा लेके जाइए। जिम्मेवारियाँ हैं ये सारी की सारी, ये इंतज़ार मत कीजिए कि कोई और करके दे देगा, तो आप उनसे भी आगे निकल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट हम बात करते हैं, जो कि लास्ट है आज की हमारी ट्रेनिंग का। वो है लीडर जो है हमेशा लक्ष्य केंद्रित होता है। लक्ष्य केंद्रित होता है। लक्ष्य, लीडर के पास भटकाव नहीं होता है। वो ऐसे नहीं कि कभी ये करूं, कभी वो करूं, कभी वो करूं। लीडर के पास हमेशा एक लक्ष्य होता है, एक ही लक्ष्य होता है जिसको वो हमेशा साधता रहता है। लीडर वो होता है जो निशाना, जो गोला लगाकर उसके ऊपर निशाना लगाते हैं। बहुत से लोग निशाना लगाने के बाद उसके ऊपर गोला खींच देते हैं। ये लीडर नहीं है। लीडर ये है जो गोला लगाकर उसके ऊपर निशाना लगाता है। कभी कभी कुछ लोगों को कोई पिन आ जाती है, वो कहते हैं बस आ गई, बहुत मज़ा आ गया। वो लीडर नहीं है कि जितना हो गया उसी से काम चला लिया। लीडर हमेशा महीने की 1 तारीख को अपना लक्ष्य तय कर लेता है कि इस महीने मुझे ये पिन को अचीव करना है, इस महीने मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। वो पहले अपना टारगेट सेट करते हैं और उस टारगेट के ऊपर निशाना लगाते हैं। लेकिन बहुत से लोग टारगेट सेट नहीं करते, जितना हो जाता है उसके होने के बाद उसके ऊपर गोला खींच देते हैं, कहते हैं कि ये कर दिया मैंने। ऐसे लीडरशिप नहीं होती। जो हो गया उतने से संतुष्ट नहीं होता। लीडर हमेशा टारगेट ओरिएंटेड होता है। कई बार हम टारगेट नहीं लेते हैं, हम सोचते हैं जितना होगा
टीम के साथ काम करते हैं, उनका जो होगा उसके हिसाब से मेरी भी पिन आ जाएगी। ये तो बात वही है साहब कि तीर जहां लग गया अब वहां गोला खींच दिया कि ये निशाना तो मैंने लगाया है। ये निशाना मैंने नहीं लगाया है, ये निशाना तो टीम ने लगाया था, आपने तो सिर्फ गोला खींच दिया वहां पे। लीडर अगर हैं, आप में लीडरशिप की क्वालिटी है, आप चाहते हैं कि लीडर लोग आपको लीडर माने, तो डिक्लेयर कीजिए कि सितंबर महीने के अंदर मैं इस पिन को हासिल करूंगा। पहले आप लक्ष्य तय कीजिए और उस लक्ष्य को भेदने के लिए पूरा प्रयास कीजिए और इस लक्ष्य को भेद दीजिए, तब आपको लोग लीडर मानेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हम लीडर हैं और ये लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। सिर्फ कहने से लीडर नहीं होता, ये 6 क्वालिटीज़ हमें अपने अंदर लेके आनी होंगी। जिम्मेवारियां ज़्यादा लेनी होंगी, अधिकार कम से कम करने होंगे और ललक पैदा करनी होगी। गोला खींच के उसके अंदर जो है निशाना लगाना है, निशाना लगाने के बाद गोला नहीं खींचना है। और संतुष्टि तो कभी भी नहीं आ सकती, लीडर कभी संतुष्ट नहीं होता, उसकी हमेशा ख्वाहिश रहती है कि वो टॉप पे जाए। आरसीएम बिजनेस के अंदर टॉप पे जाने का आपका ड्रीम होना चाहिए, आपके पास ये लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए कि आरसीएम बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ी पिन है, मैं उससे भी बड़ी पिन के ऊपर जाना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर से बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे। मैं अब कुछ दिनों तक इसी तरह के लीडरशिप के टॉपिक्स लेने वाला हूं। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग कुछ बातचीत करेंगे और आने वाले लगभग 10 दिन की जो ट्रेनिंग रहेगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऐसी ट्रेनिंग रहेगी जो किताबों में शायद बहुत कम मिलती है, जो सेमिनार्स में बहुत कम मिलती है। उन बारीक से बिंदुओं पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे जिनके ऊपर काम करके हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको चैनल अगर लाइक नहीं किया है, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप सब लोगों का मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।